इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली आतंकी हमले मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। एनआईए कोर्ट में आमिर को पेश किया गया है। आरोपी आमिर को कस्टडी में भेज दिया गया है। ये देखिए, ये बड़ी खबर आ रही है। पेशी कुछ देर पहले हुई, अब कस्टडी में भेज दिया गया है। आरोपी आमिर को 10 दिन की कस्टडी में भेजा गया। तो 10 दिन की कस्टडी में है। 10 दिन से हर एक सवाल का, हर एक उलझे हुए तार का जो है वो जवाब लिया जाएगा, मांगा जाएगा, पूछा जाएगा कि ये साजिश कहां से कैसे रची गई, अमोनियम नाइट्रेट कैसे कैसे आया, बांग्लादेश से अगर आया, जिसके तार अभी जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, वो कैसे यहां तक पहुंचे, इसकी खेप कैसे पहुंची, ये तमाम जानकारी और अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर के भी जो है आमिर से यहां पर पूरी जानकारी ली जाएगी। तो कस्टडी में 10 दिन की कस्टडी में भेज दिया गया है आरोपी आमिर को, क्योंकि ये उमर के साथ था दिल्ली बम धमाके में। उमर जो कि एक तरह से आपको बता दें सुसाइड बॉम्बर के तौर पर था, खुद को भी उसने उस ब्लास्ट में उड़ा लिया। और आपको बता दें वो सब चीजों में संलिप्त था, लेकिन उसके साथ जो और इस मामले में, इस हमले में साजिश करता है, उनको अब पकड़ा जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी हो रही है, कोर्ट में पेशी हो रही है। और कोर्ट ने देखिए आमिर को 10 दिन की कस्टडी में भेज दिया है, जहां पर अब उसे तमाम सवालों की फहरिस्त के जवाब जो है वो निकाले जाएंगे। और एक एक बात और एक एक जो मौत हुई है उस दिल्ली ब्लास्ट में, उस बात को लेकर के जवाब जो है वो मांगा जाएगा कि आखिरकार कैसे, कहां, क्या कुछ ये रचा गया है। तुर्की कनेक्शन क्या कुछ है, पाकिस्तान का कनेक्शन क्या कुछ है, और ऐसे में बांग्लादेश से जो अमोनियम नाइट्रेट की खेप आई उसका कनेक्शन क्या कुछ है, और कितने लोग इसमें सम्मिलित हैं। ये तमाम जानकारियां जो है वो आमिर से ली जाएंगी। इसके साथ साथ और भी कई सारे डॉक्टर्स जो इस डॉक्टर टेरर मॉड्यूल में शामिल हैं, चाहे डॉक्टर शाहीन की बात कर ले, अन्य की बात कर ले, तो वो सबसे यहां पर पूछताछ का दौर जारी है। कई गिरफ्तारियां। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता पंकज राय का। पंकज, 10 दिन की कस्टडी में आमिर। बिल्कुल, देखिए दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए ने आज आमिर जो आतंकी को गिरफ्तार किया था उसको कोर्ट में पेश किया, और उससे कोर्ट परिसर में उन्होंने ये गुहार लगाई थी कि इसको और कस्टडी चाहिए, जिसको देखते हुए कोर्ट ने इस पर मुहर भी लगा दी। और 10 दिन की कस्टडी में आमिर को जो है एनआईए को सौंप दिया गया है। एनआईए अब उससे, जिस तरह से अभी आपने कहा कि तमाम जानकारी जानना अभी एनआईए के लिए भी बाकी है, उस आधार पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए जो है इससे बातचीत पूछेगी, पूछताछ में क्या क्या चीजें निकलता है, किस तरह के और लिंक निकलते हैं। क्योंकि अगर एनआईए की जांच की बात किया जाए तो एक पहली कड़ी है जिसमें आमिर नाम आतंकी को गिरफ्तार किया गया है, जिसको आज कोर्ट में पेश किया गया। और 10 दिन की कस्टडी भी, जिस तरह से रिमांड मांगा गया था, वो भी इनको मिला है। उसके आधार पर क्या कड़ियां निकलती है, किस तरह से एनआईए की टीम इससे पूछताछ करती है, कहां कहां पर इसके लिंक थे, क्या क्या इनका यहाँ पर आने का क्या जरिया था, जिस तरह से गाड़ी भी इसके नाम से सामने आई है, उसको लेकर के क्या रणनीति इसने अपनाया था, कहां कहां पर इन लोगों के तार जुड़े हैं, इन तमाम चीजों को जो है एनआईए अपने स्तर से पूछताछ करेगी। और कुछ बड़े और अहम खुलासे होने की संभावना है, जिसको लेकर के एनआईए ने अपनी बात रखी थी और उस पर कोर्ट ने मुहर भी लगाई। जानकारी कि i20 कार इसी के नाम पर रजिस्टर्ड और ये उमर के साथ था, तो बहुत खुलासा जो इसका जिक्र आप भी कर रहे थे कि बहुत कुछ चीजें जो है वो यहाँ पर खुल करके सामने आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए गाड़ी जो अगर कहा जाए तो गाड़ी इन्हीं के नाम से रजिस्टर्ड थी। दिल्ली गाड़ी इन्होंने ये कैसे लाया, क्या रास्ता इस्तेमाल किया, क्या गाड़ी लाने वाला यही था या इसके साथ और भी लोग थे, इन तमाम चीजों पर एनआईए अभी इससे पूछताछ करेगी। और कई ऐसे तार या लिंक निकलने की संभावना है जिसका इंतजार है, क्योंकि जिस तरह से ये धमाका हुआ, इस धमाका को लेकर के लगातार अगर देखा जाए तो एनआईए एक्टिव है, उसके साथ साथ और एजेंसियां एक्टिव है। तमाम जो है फरीदाबाद यूनिवर्सिटी में छापेमारी की जा रही है, तमाम लोगों गिरफ्तारी हुई, कई लोगों का तार भी निकला। तो ये एक अहम कड़ी है जिस तरह से एनआईए ने जांच शुरुआत की है, और एनआईए जिस आधार पर इसको गिरफ्तार किया है, इसकी जो रिमांड उनको मिली है उस पर और खुलासे होने की संभावना है। आमिर का क्या अल फलाह यूनिवर्सिटी से भी कनेक्शन कुछ निकला? बिल्कुल, देखिए अभी तक की जांच में एनआईए की तरफ से जो जानकारी मिली, अभी ऐसा चीजें सामने नहीं आई है, लेकिन अभी उनको मौका भी नहीं, अगर देखा जाए तो जल्द ही गिरफ्तारी हुई, उसके बाद कोर्ट में पेशी हुई है। तो ये तमाम चीजों पर एनआईए की तरफ से और भी इससे जानकारियां निकल सकती है। अहम जानकारियां इसी के अंतर्गत एनआईए ने कोर्ट में पेश किया था, और कोर्ट से 10 दिन की जो है कस्टडी के लिए बातचीत मांग किया था, उसको देखते हुए कोर्ट ने इनको कस्टडी में दिया। तो और खुलासा होने की संभावना, क्योंकि जब कस्टडी में ये मिलेंगे, विस्तार से इससे पूछताछ होगी और जानकारियां एनआईए की टीम इनसे निकालेगी और उस आधार पर कार्रवाई होगी। लगातार अगर देखा जाए तो इसको लेकर के कार्रवाइयां भी की जा रही है। जी।
पंकज, ये भी हम समझना चाहेंगे आमिर का बैकग्राउंड क्या कुछ रहा, अगर इस बारे में कोई जानकारी निकल करके सामने आई हो। वैसे तो अभी कोई आधिकारिक पुष्टि जिसको लेकर के या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं गई है, लेकिन क्या कुछ सूत्रों के बारे से जानकारी, आमिर का बैकग्राउंड क्या था, वो कब से यहाँ पर रह रहा था, उसका भी क्या जम्मू कश्मीर में अनंतनाग या पुलवामा से कोई कनेक्शन है, ऐसी भी कोई जानकारी है क्या, वो भी डॉक्टर था? बिल्कुल, देखिए इन तमाम चीजों पर अभी जांच एजेंसियां जांच कर रही है। अगर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, फिलहाल जिस पे एक जो तार जुड़ा हुआ है ये एक अहम है कि ये उसका विश्वसनीय था, उसका खास था, उसका दोस्त था, गाड़ी रजिस्टर इसके नाम से थी, इसने गाड़ी ला करके उसको दिया, तो ये तार कहीं न कहीं एक दूसरे से कनेक्ट होता है। और ये तार किस तरह से था, क्या ये उसके साथ इसने भी वहां पर शिक्षा या वहां पर स्कूल में जिस यूनिवर्सिटी में उसने डॉक्टरी की पढ़ाई की, ये भी किया था। इन तमाम चीजों पर जांच जो है एजेंसियां काम कर रही है, जल्दी इस सब चीजों पर खुलासा होगा। लेकिन अभी ये जो प्रथम दृष्टया अगर देखा जाए तो जिस तरह से एनआईए ने इसको गिरफ्तार किया और कई अहम चीज खुलासा होने की बात जो सूत्र बता रहे हैं, एनआईए की टीम बता रही है, ये संभावना है कि बड़ा खुलासा इसकी गिरफ्तारी से, इसके पूछताछ से और चीजें सामने आ सकती है कि इनका तार क्या था, ये कब जम्मू कश्मीर में थे या ये दिल्ली में रहते थे, कब कहाँ जाते थे, किनसे मिलते थे, इन तमाम चीजों पर खुलासा होने की संभावना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए विस्तार से।